एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी ख़त्म हो गई है, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड जो है अपने नाम बना के गई है। सबसे जो बेहतरीन रिकॉर्ड है वो है 50, 50 और 21 सेंचुरी, यानी कि 50 अर्धशतक लग चुके हैं इस सीरीज़ में। 5 टेस्ट ही हुए लेकिन 50 अर्धशतक और 21 सेंचुरी। देखिए ये कहीं ना कहीं खूबी है, जिस तरीके से रन बने, गेंदबाजों ने भी परफॉर्म किया, गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ था करने के लिए और बल्लेबाजों के लिए भी करने के लिए बहुत कुछ था। 21 शतक और 50 अर्धशतक लगे हैं इस सीरीज़ में। जी हाँ, 5 टेस्ट की सीरीज़ में। देखिए ये कहीं ना कहीं कोइंसिडेंट ही है कि इतने ज़्यादा स्कोर हुआ है, फिर भी जो है रिजल्ट आया। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि स्कोरिंग जब पिचेस रहती है जहाँ पर बल्लेबाजों के लिए काफ़ी कुछ रहता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रिजल्ट कम आती है और गेंदबाजों की धुलाई होती है। लेकिन इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं दोनों चीज़ हमें देखने को मिली है। गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ था और बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ था। देखिए इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 21 शतक लगे। इससे पहले अगर बात करें, रिकॉर्ड था द फ्रैंक वॉरेर ट्रॉफी 1955 में खेली गई थी, जहाँ पर जो है 21 शतक लगे थे। कहीं ना कहीं सोचो 1955 वे बैक 70-75 साल हो चुके हैं। अभी के एरा में ये सबसे बेस्ट सीरीज़ खेली गई है इंडिया और इंग्लैंड के द्वारा। कहीं ना कहीं टॉप 2 टीमें हैं इस वक्त क्रिकेट में, और 2 ही टीमें दबदबा बना के अपना रखी हुई है। ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड की अलग बात है। मोस्ट 50 स्कोर्स बाय अ बैटर इन अ सिंगल बायलैटरल सीरीज। देखिए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में जो सिंगल अगर बात करें, हाफ सेंचुरी लगी है, 50 लगे। इससे पहले 1993 में था, वे बैक 38 साल पहले, 30 साल पहले 50 अर्धशतक लगे थे। जी हाँ 50, उसके जो है भले इक्वल कर दिया, लेकिन इंटेंसिटी जो बात कहेंगे खास बात है इस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में, काफ़ी खास बातें थी। यहाँ पर विटनेस बना, गवाह बना है ये पांचों सीरीज, जिस तरीके से जो है ज़बरदस्त महान पारियां देखने को मिली है। इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया की तरफ से जिस तरीके से जो 5 खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है, पी कृष्णा ने लास्ट मैच में परफॉर्म किया, वॉशिंगटन सुंदर ने देखिए इस मैच में परफॉर्म किया है, शुभम गिल, मोहम्मद सिराज और साई सुदर्शन। ये 5 के 5 खिलाड़ी, अब क्या कहें, इंसिडेंट कहिए कुछ भी कहिए, लेकिन पांचों खिलाड़ी जीटी के स्क्वाड के, यानी कि गुजरात टाइटंस के स्क्वाड के हैं। वहाँ पर साथ में खेलते थे। कहीं ना कहीं टीम बॉन्डिंग और आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है, टीम को यूनिट करने की जो चीज़ है, वो कहीं ना कहीं काम आई है इंडिया के। और इंडिया के लिए अच्छी बात है अगर एक ही आईपीएल टीम से 5 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। देखिए थ्रिलर फिनिश हुआ है पहले टेस्ट में, जो है इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं 5 विकेट से जीत लिया था। मैच 370 रन का टारगेट था, याद कीजिए, और इंग्लैंड ने उसे चेस कर लिया था। यहाँ पर दूसरे टेस्ट में इंडिया ने 336 रन से जब हराया इंग्लैंड को, इतनी बड़ी जीत, कहीं ना कहीं इंग्लैंड वाले डर गए थे। लेकिन तीसरे टेस्ट लॉर्ड्स में जब इंडिया 22 रन से हारी, कहीं ना कहीं वो सीरीज़ वहीं पर इंडिया के लिए जीतने वाली चीज़ जो थी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो जीता हुआ मैच इंडिया हार गई थी। 22 रन को ज़्यादा खास थे नहीं, अगर इंडिया बना लेती और वहाँ से जीत जाती 2-1 की सीरीज़, वहाँ से जो है ऊपर आ जाती और ये तीसरा मैच जीत के 3-1 से आज इंडिया जो है सीरीज़ को जीत चुका होता। लेकिन कहीं ना कहीं बराबरी से संतोष करना पड़ा है। खैर ठीक ही है। चौथा टेस्ट में जब इंडिया उतरी मैनचेस्टर में, वहाँ पे कहीं ना कहीं टीम इंडिया हार गई थी, लेकिन हार के जबड़े से जीता। जो 2 बल्लेबाजों ने पूरे दिन बैटिंग कर दी, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने थका दिया था, बेन स्टोक को थका दिया था। बेन स्टोक के बेचारे हाथ जोड़ के कह रहे थे भैया बस करो, कितना दौड़ाओगे, अब जो है हाथ मिला लो, ख़त्म करो। रविंद्र जडेजा ने कहा नहीं, शतक लगाने दो। एक छक्का घुमा के महाराज शतक लगाया, उसके बाद कहा ठीक है हाथ मिला लो। 15-20 ओवर पड़े थे। कहीं ना कहीं इस पर रविचंद्र अश्विन जो पूर्व भारतीय खिलाड़ी है, उन्होंने कहा अगर मैं कप्तान होता तो इंग्लैंड को थका हुआ या कुछ भी हो, पूरे ओवर खिलवाता। 15 ओवर जो बचे थे, 15-20 ओवर, उनसे बॉलिंग करवाता। इसके बाद कहानी आती है 5वें टेस्ट ओवल में, जहाँ पर इंडिया जो 6 रन से जीत जाती है। ये इतिहास की, इंडिया के इतिहास की सबसे छोटी जीत थी इन टर्म्स ऑफ रन्स। 6 रन से, मात्र 6 रन से। कहीं ना कहीं रोमांच भरा हुआ था इस मैच में, और कहीं ना कहीं ये मैच जीत थी युवा कप्तान की, कोच की, गौतम गंभीर की, जहाँ पर कोच के सवाल उठ रहे थे। इंडिया ने 6 रन से इस मैच को जीत लिया है। इंडिया ने बनाए थे 224, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने बनाए 247, इंडिया ने 396 बनाए। और जब 2 दिन की बैटिंग पड़ी थी इंग्लैंड के पास, 374 रन का टारगेट था। लग रहा था कि हो गया काम। जॉरूट और हैरी ब्रूक ने जिस तरीके से शतक रन बनाया और 334 तक लेके गए थे स्कोर को, लग रहा था 50 रन आराम से बन जाएंगे। 7 विकेटें पड़ी है, लेकिन वहीं से टीम इंडिया पलटवार करती है और इंग्लैंड की विकेट उखाड़ के फेंकती है। आखिरी दिन 30 रन बाकी थे, 35 रन, 4 विकेट थी इंग्लैंड की, 4 विकेट थी, लेकिन वो भी आउट कर दी। और कहने की टीम इंडिया ने दिखा दिया कि क्यों वो महान खिलाड़ी है। महान खिलाड़ी इंडिया से निकले हैं और इंडियन टीम
भले ही युवा खिलाड़ी है लेकिन महान खिलाड़ी, द ग्रेटेस्ट, आने वाले समय में बहुत कुछ करेंगे और बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करेंगे। ये सीरीज़ ख़त्म हो गई है 2-2 की बराबरी पे, लेकिन वन ऑफ द हिस्टोरिक कमबैक एवर। देखिए 301 पर 3 थे इंग्लैंड और 367 पे ऑल आउट, और सीरीज़ 2-2 से बराबर। कहीं ना कहीं ये इतिहास के पन्नों में दर्ज और याद किया जाएगा। लेकिन एक इंसिडेंट की बात है, भले ही सीरीज़ ड्रॉ गई लेकिन टीम इंडिया जीत गई है। एंडरसन, ये जो सीरीज़ थी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, बोलने में काफ़ी अटपटा सा लगता है, तेंदुलकर पहले आना चाहिए था। ये चीज़ गावस्कर ने भी कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है जो भी हो, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ये ट्रॉफी कहीं ना कहीं सीरीज़ बराबर हो गई 2-2 से, लेकिन इंडिया ने जीत लिया इसको। अगर हम इसको बात करें कि हम यहाँ से बाउंड्रीज़ की बात करें, किस टीम ने ज़्यादा बाउंड्रीज लगाई है, जो चौके लगाए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं टीम इंडिया आगे है, टीम इंडिया जीत गई है। जी हाँ, टीम इंडिया अगर चौके की बात करें तो इंग्लैंड से काफ़ी हद तक आगे है। और अगर चौके के अगर नियम होते हैं, ऐसा नियम ऑफिशियली नहीं है कि कौन सी टीम चौके से आगे रहती है। ऐसा हमने देखा है एक बार जब वर्ल्ड कप हुआ था, याद कि 2019 का वर्ल्ड कप, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जब मैच चल रहा था तो इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं चौके या छक्के के मार्जिन से जीता था। वो ओवर जो है बराबर हो गया था, सुपर ओवर बराबर हो गया था, सब कुछ बराबर, 2-2 बार सुपर ओवर फेंके गए थे, वो भी बराबर हो गए थे। इंग्लैंड ने लास्ट में फाइनली से अंतर से जीता था। अगर ये नियम यहाँ पर लगाया जाता तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस ट्रॉफी को लिफ्ट करता, उठाता, जीत जाता। जिस तरीके से क्रिस वोक्स बैटिंग करने आए थे, हाथ उनका टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था और अंदर जो डाला हुआ था, दिखाता है किस तरीके की ये सीरीज़ रही है। सीरीज़ ही नहीं, ये गजब एक सीरीज़ थी जो आने वाले समय, लंबे समय तक याद किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड हैव नॉट वॉन अ टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के साथ पिछले 7 साल से अभी तक एक भी सीरीज़ नहीं जीत पाया है। 2021 में इंडिया ने जो है सीरीज जीता था 3-1 से, 2021-22 में ड्रॉ हुआ था, 2024 में इंडिया ने 4-1 से जीता था और 2025 में ड्रॉ हुआ है। जो जीते हुए सीरीज़ है इंडिया ने अपने होम ग्राउंड पे जीता है, लेकिन 2018 में इंग्लैंड जीती थी और उसके बाद इंग्लैंड अभी तक इंडिया के साथ एक भी सीरीज़ नहीं जीत पाई है। तो ये दिखाता है कि इस तरीके की मजबूत टीम है और टीम इंडिया के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है टीम इंडिया के पास। मोहम्मद सिराज ने देखिए लीडिंग विकेट कर रहे हैं, सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, 1000 से ज़्यादा बॉले फेंक चुके हैं, 1000 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं, इनफैक्ट 23 विकेट ले चुके हैं। और ग्रेट, सैल्यूट करता है, हर एक भारतीय सैल्यूट कर रहा है मोहम्मद सिराज की उस परफॉर्मेंस को। और यहाँ पर मोहम्मद सिराज की उस परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं सराहा जा रहा है बहुत लोगों के द्वारा, और ग्रेट है, ग्रेट ही नहीं। तो देख, आपका क्या मानना है गाइस, क्या भारतीय टीम को जो है इसी जो टीम है इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? कोच या कप्तान या प्लेयर्स, किन के चेंजेस जो है आपको लगता है सूटेबल है? क्या यही टीम सही रहेगी खेलने के लिए और जीतने के लिए, भारतीय टीम के लिए फ्यूचर में? तो आज की वीडियो में गाइस जितना ही था। कंटेंट, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।